वो जो मैंने अभी आपको नैनीताल मसूरी वाला इंसिडेंट बताया था, उसके अंदर एक लड़का था गुरप्रीत, ध्यान है? गुरप्रीत के बारे में भी मैंने कहा था कि एक आर्टिकल और है, वो आएगा। और इसके अंदर आप एक चीज़ तो मान सकते हो कि कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं उसे सपना जो मानते हैं हम कि सपना देख रहे हैं, हमारे ख्वाबों में ये चीज़ें चल रही हैं, वो सपना नहीं होता, हकीकत होती है। बस उसे गुरप्रीत जैसा कोई महसूस करने की कोशिश ना करे। नमस्कार, हर हर महादेव, मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल आते हैं यहाँ से। अगर आप भी चाहते हो कि कोई ऐसे आर्टिकल पे मैं अपना ओपिनियन दूँ या यहाँ साझा करूँ जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, तो बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसे अच्छे से सुनकर, समझकर, पढ़कर आप तक लेकर आऊँ। बहुत सारे लोग ने वो जो दिल्ली में 11 लोग वाला है, वो मुझे कहा है कि नितिन उसे पूरा बताओ, वो टोना टोटका था, क्या था, क्यों उन 11 लोगों ने, और लोगों का ये मानना है कि उन्होंने मुक्ति के लिए ऐसा किया था। देखिए, उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन उसके जैसा एक और जो हुआ है वहीं पर दिल्ली में ही, वो शायद आपको नहीं पता होगा। मैं वो ज़रूर बताऊंगा आपको, इस आर्टिकल के जस्ट बाद आएगा वो। फ़िलहाल गुरप्रीत के बारे में बताता हूँ। ये लड़का ऐसा था जो कि बहुत सारी चीज़ों में मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये विश्वास है, ये अंधविश्वास है, ऐसा बहुत करता था। तो दोस्त इसके ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये सभी पुराने दोस्त बहुत समय बाद मिले थे और घूमने का प्लान था कि नैनीताल जाएंगे, मसूरी जाएंगे, देहरादून जाएंगे, एक अच्छा वक्त बिताएंगे। और 8 दिन की छुट्टी ली है सभी लोगों ने, कोई दफ्तर से, कोई अपनी दुकान से। अब यहाँ गुरप्रीत का ये कहना कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है, या थोड़ा सा मैं आपको इसमें आइडिया दे देता हूँ कि गुरप्रीत एक ऐसा लड़का जो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता था। गुरप्रीत एक ऐसा लड़का जो टोने टोटके पढ़ रहा था। गुरप्रीत ऐसा लड़का जिसके टोटके असर कर रहे थे। और गुरप्रीत का ये कहना बाकी दोस्तों को कि नहीं, ये सही कह रहा है, कि इसके आगे 4-5 लोग जो बैठे थे उनके सिर नहीं थे। तू कैसे कह सकता है, ये बेकार की बातें, क्यों कर रहा है ये सब, डरा क्यों रहा है? कह रहा वो 4 लोग मैंने ही भेजे थे। और ये हंसने लग गया। एक दोस्त और था, उसने कहा कि एक काम कर गुरप्रीत, अगर तुझे यही सब करना है ना तो तू अपने घर निकल जा भाई, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अभी हम यहाँ पर आए हैं, होटल में चेक इन भी नहीं किया, रोड पर खड़े हैं, और क्या मूर्खता वाली बात कर रहा है तू, ये सब मत बोल, यहाँ पर बहुत से लोग हैं तेरे पर हंसेंगे। उसने कहा कोई नहीं हंसेगा, एक काम करो, तुम मेरा मजाक बना कर देखो, तुम्हें क्या हंसी आ रही है तुम में से किसी को? गुरप्रीत एक तरह से वशीकरण भी पढ़ रहा था, किसी को हिप्नोटाइज कैसे करते हैं ऐसा कुछ पढ़ रहा था। लेकिन ऐसे लोग भीड़ में ऐसे यार दोस्तों के साथ ट्राई कर लेंगे या पढ़ देंगे, या इतना हुनरदार ये नहीं था। मैंने बताया ना कि ये पढ़ रहा था, लेकिन अभी इसे सफलता नहीं मिली थी। और जब वो कोर्स पूरा हो जाता है तो हाँ, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है इसमें, वशीकरण में। एक मूवी आई है, उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। बस ज़बरदस्त एक्टर हैं सभी लोग वहाँ पर, और जो एक्टिंग करी गई है वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन जिस पिक्चर की ये कॉपी है वो ज़्यादा गज़ब है। गज़ब क्या, वो तो बहुत ही ज़्यादा गज़ब है। ये वाली मूवी उसके आगे 5 में से 0 है। लेकिन अगर हिंदी पिक्चरों में देखा जाए तो 5 में से 3 है। हॉलीवुड के सामने आप कोई कंपैरिजन नहीं करेगा। अच्छी बातें करेंगे। और अच्छी बातों से याद आया, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है, मुझे पता चल गया है। हाँ, तो ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, पहले से दबाओ, फिर लाइक को दबाओ, फिर कमेंट में लिखो आपका नाम, आपकी जगह कहाँ से वीडियो देख रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए। ये मित्र मेरा जो है ये कहाँ से है, पता चलना चाहिए। होता क्या है कि गुरप्रीत ने इन सभी से कहा कि अगर हंसी आ रही है तो हंस के देख लो। किसी को मेरी बातों पर हंसी आ रही है? सभी लोग यहाँ सीरियस थे। आए किस माहौल में थे कि एक अच्छा सा समय बिताएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, पुरानी बातें करेंगे। लेकिन गुरप्रीत ने सारा का सारा इनका किया धरा बराबर कर दिया। एक लड़का और था इस भीड़ में, उसका नाम सोनू। उसने कहा कि गुरप्रीत ऐसा है मेरे भाई, ये जो तू कर रहा है ना, ये देख के ही मैं पला बड़ा हूँ। ये सारी चीज़ें अपने घर में देखिए मेरे भाई, तो ये हम सब के साथ मत कर, वरना अगर मैंने घर फ़ोन कर दिया और तेरा नाम पता, तेरी चिट्ठी दे दी मैंने घर पर, तो यहाँ खेल जाएगा। उसने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम सब एक मेरे से क्या कहते हैं चैलेंज ले लो। जो मैं बताऊँगा अगर तुम वैसा करके चलते हो तो तुम्हें, बहुत से लोग हैं ना, मतलब जो इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देकर जाएगी। तो ये हंसने लगा।
इस लड़के का नाम सोनू है। मैंने जिसके बारे में बताई, सोनू हंसकर कहता है कि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो आएगी बताएगी, ये तो 1.5 महीने की विद्या है, तूने क्या पढ़ा है ये बता। ये मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने घर में देखी हैं चीज़ें। सवाल का जवाब देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा बताना जो कि हम सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, डर लगे। गुरप्रीत ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो होटल में चेक इन करते हैं, अभी तुम्हें बताऊंगा कि डर किसे कहते हैं। ये ज़बरदस्ती की बहस कर रहा है और इस चीज़ में कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत बुरा हिसाब किताब हो जाता है। जिस होटल में इन्होंने चेक इन करा, अपने अपने कमरे में जब सभी लोग आ गए, तकरीबन 13 लड़के हैं। बाद में एक आध लड़का यहाँ का भी कोई दोस्त बन गया, जो अब कहानी में है। इस वक्त 13 लड़के थे। गुरप्रीत ने सभी को बोल दिया था कि 1-2 घंटे बाद हम यहाँ पर कमरे में, अपने कमरे में मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। और जब इस तरह से लड़कों का क्राउड आता है तो ये जो मैनेजर, सुपरवाइज़र या रिसेप्शन वाले हैं वो भी ज़्यादा आते जाते डिस्टर्ब नहीं करते कि लड़के हैं, मौज मस्ती करने आए हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे, अपना कोई बात नहीं, 3 कमरों की जगह 1 कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो और देखा है मैंने, और बहुत बार देखा है ये। आप नैनीताल, मसूरी, देहरादून कहीं भी जाते हैं तो इसमें किसी को कोई इशू नहीं होती, जो रिसेप्शन वाले हैं, होटल वाले हैं, मतलब कि ठीक है मौज मस्ती तो कर रहे हैं, कौन सा किसी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल भी है, आप छत पर नहीं जा सकते। हाँ, आपको रूफ पे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। भले ही आप कहो कि नहीं मैं अपनी वाइफ को हीरो का हार गिफ्ट करना जा रहा हूँ, हमारी एनिवर्सरी है, हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, हम इसे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम छत पर तारों की छाँव में ये और वो। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, छत नहीं खुलेगी। गुरप्रीत ने ये कहा कि अगर तुम लोग छत खुलवा दो तो हाँ, हमें बैठने की सही जगह मिल जाएगी, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कितनी विद्या जानता हूँ। तो जो सोनू है उसने कहा कि तूने बात ही ऐसी कर दी जो पॉसिबल नहीं है। किसी भी होटल में ऐसी जगह तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होता। क्या बेकार की बातें कर रहा है। अगर तू विद्या जानता है तो भरी भीड़ हो या खाली इलाका हो, तुझे क्या परेशानी है? तू अपने बुला ना उसे, जिससे पूछ कर तू जवाब देगा। गुरप्रीत ने कहा तू मजाक समझ रहा है क्या मेरी बातें? सोनू ने कहा मेरे सामने तो मजाक ही है, इन सबके सामने हो नॉलेज भी हो सकती है भाई। उसने कहा अच्छा तेरे सामने है ये मजाक है? कह रहा बिल्कुल मजाक है, और मैं घर फ़ोन कर चुका हूँ तेरे बारे में। अच्छा तो क्या बताया तेरे मम्मी पापा ने? कह रहा तू हमारे घर को जानता नहीं है क्या? हमारे घर में भगत भी हैं, तांत्रिक भी हैं, और ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उसने कहा अच्छा, मटकी बनाते होंगे, गुड्डा बनाते होंगे, किसी के लिए पढ़ के 11 बताशे देते होंगे। कह रहा यार तेरे दिमाग में बात नहीं आ रही क्या? ये सब बोलकर तू इन लोगों को क्या भयभीत कर रहा है, डरा रहा है? अरे यार दोस्त आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और तू किस तरफ ले जा रहा है बातें? बाकी सभी लड़कों ने कहा नहीं, 1 मिनट सोनू, गुरप्रीत को करने दे जो ये कर रहा है। कह रहा भाई इन चीज़ों में मजाक नहीं होता, और ये जिस तरह से बात कर रहा है ना, इसे कुछ नहीं आता। जिसे इस विद्या की नॉलेज है वो भीड़ में इस तरह से बातें करता ही नहीं है। क्या आता है तेरे को? और कितने साल की, कितने महीनों की तेरी विद्या है, क्या पढ़ा है तूने? तो गुरप्रीत ने कहा कि मैंने साफ साफ बताया कि वो 4 लोग मैंने भेजे थे जिनके सिर नहीं थे। तो सोनू ने कहा यहाँ दिखाइए जरा किसी को लाके, हम सबके सामने एक को भी बुला दे, हम बैठे हैं यहाँ भाई, सब लोग देखना चाहते हैं बिना सिर का आदमी। और कई लड़के हंसने लग गए। गुरप्रीत को ये बात बुरी लग गई, क्या मजाक बना रहा मेरा? कह रहा मजाक का पात्र ही है तू। मैंने कहा ना हमारे घर में भगत भी है और तंत्र विद्या भी जानते हैं, लेकिन हम तेरे जैसे नहीं है कि हम इस पे ये कर दें, हम उस पे वो कर दें। किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। हम भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान के रास्ते पे चल के किसी की मदद कर देते हैं। ये जो तू सब कर रहा है दोस्तों के सामने, अच्छा लग रहा है तुझे? गुरप्रीत ने कहा कि मैं इसी विषय में बहुत आगे तक जाऊंगा, और आगे की पढ़ाई इसी विषय में करूंगा, अमेरिका जाऊंगा। कह रहा अच्छी बात है भाई, पढ़ाई के लिए बिल्कुल जाओ विदेश और पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ क्या रहे हो ये तो देख लो। उसने कहा तू तो कह रहा था कि तेरे घर में ये नॉर्मल सी बात है, उसके बाद तू क्यों डर रहा है? कह रहा मेरे चेहरे पर डर दिख रहा तुझे? पूरे ग्रुप में हम जितने भी लड़के हैं, हो सकता है कि कोई डर रहा हो तेरी बातों से, लेकिन मैं नहीं भाई। मेरे बारे में, मेरे नानी के बारे में, नाना के बारे में, दादी दादा के बारे में पता कर ले। 28 गांव मेरे नाना नानी से सुबह सुबह आकर पानी लेकर जाते थे। अच्छा पानी वाला पता है आपको? जैसे ही सोनू ने ये बात बोली ना, तो गुरप्रीत ने इसकी नानी का नाम लिया। तेरी नानी ये है? सोनू ने कहा हाँ। पहचान गया कौन है? गुरप्रीत ने इन सभी से कहा कि यार ऐसा है कि बाकी की बातें फिर कभी कर लेंगे, पहले कहीं कुछ खा लेते हैं चलकर। एकदम टॉपिक बंद कर दिया इसने। सोनू ने कहा अच्छा रहा,
जो तूने बात यहीं पर रोक दी, वरना मैंने घर जब फ़ोन किया था तो मौसी ने फ़ोन उठाया था और मौसी ने कहा था कि तू परेशान मत हो, तू जानता है तेरे साथ कोई परेशानी हो नहीं सकती, और अगर वहाँ किसी बालक के साथ होती है तो हमें बता दियो, हम यहाँ से कुछ कोशिश करेंगे कि ईश्वर उस पर कृपा करे। उस लड़के को बोलो, समझाओ कि बेटा पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इस तरफ ना जाओ, ज़्यादा बेहतर है, तू परेशान मत हो। सोनू तो रिलैक्स था, लेकिन गुरप्रीत ने कह दिया कि ऐसा है कहीं खाने वाने चलते हैं। बाकी सब लड़के ने भी यही, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस बात को यहीं ख़त्म करो। अब खाना खाने जहाँ पर बैठे थे वहाँ पे खाना वगैरह खाकर बाहर रोड पर ऐसे ही टहल रहे थे। टहलते हुए आगे सामने 3-4 पेड़ छोड़कर कोई है जो कि इन्हें बार बार झांक रहा है। ये सब धीरे धीरे चल रहे थे बात करते हुए। ये सबसे पहले देखा सोनू ने कुछ बोलना पड़ना शुरू करा। उसके साथ एक लड़का चल रहा था, वो डर गया क्योंकि बातें ऐसी हो रही थी। उसने कहा क्या कर रहा भाई तू ये? सोनू ने गुरप्रीत की तरफ देखा तो गुरप्रीत उसे देखकर हंस रहा था। उसने कहा गुरप्रीत कुछ भी मत करियो, क्योंकि ये जो तू कर रहा है ये हो सकता है कि किसी पर बहुत भारी पड़ जाए और सबसे पहला नंबर तेरा ही ना आ जाए। गुरप्रीत ने कहा कि बस मैं तो तेरे को देख रहा था। कह रहा नहीं, मैं वो देख चुका हूँ। अगर ये तेरी तरफ से कुछ हो रहा है ना तो सच बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को और अपने को कुछ नहीं होने दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने भगवान पर, अपने घर वालों पर। तेरे जैसे से मेरे को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि तो बार बार तू परेशान क्यों होता है, करने देना जो मैं कर रहा हूँ। अब बाकी लड़के जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अब सोनू कैसे बताएं कि ये जो कर रहा है मैं देख चुका हूँ। सोनू ने इन सभी से कहा लड़कों से कि ठीक है अब मेरी तरफ से कोई बात नहीं होगी, अब मैं चुपचाप ऑब्जर्व करूँगा, चुपचाप देखूँगा। जो ये कर रहा है हर बात की रोक है मेरे पास, तू कर ले जो तुझे करना है। अब यहाँ ग्रुप में ना 3 लड़के ऐसे थे जो सोनू से बचकर गुरप्रीत के पास जाकर एक सवाल पूछना चाहते थे अपने फ्यूचर को लेकर। पैसा कैसे कमा सकते हैं भाई, हमें क्या अपनी फील्ड चेंज कर देनी चाहिए, हमें ऑफिस चेंज करना चाहिए भाई, तू ज़रा अपने ज्योतिष विद्या से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से हमें बता दे। लेकिन सोनू के सामने वो बोल नहीं पा रहे थे। सोनू ने इन सभी से कहा कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ होटल वापस, तुम सब घूम लो। उस तीसरे पेड़ को उसने तो पार किया नहीं। बाकी लोग सभी लोग रुक गए एक जगह, वो जो सीमेंट वाली बेंच नहीं होती वहाँ पर ही, कुछ ऊपर बैठ गए, कुछ साइड में बैठ गए, डिवाइडर के पास बैठ गए। तो आपस में ऐसी बात चल रही थी तो गुरप्रीत ने लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, ये जितने भी दोस्त थे इसकी बातों में आ रहे थे। लेकिन गुरप्रीत ने सभी से ये कहा कि मैं जिससे भी बात करूँगा वो मुझे भेंट देगा, तभी मैं आगे बता पाऊँगा। सब ने कहा कि भाई भेंट में हम तो लोअर टी शर्ट में आ गए, ना हमारे पास कुछ पैसे और ना कुछ। कह रहे नहीं पैसे तो मैं ले ही नहीं रहा। तुम सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा, यारी दोस्ती में कोई पैसे आते हैं क्या, लेकिन हाँ एक सिर का बाल तो दे सकते हो। सबने कहा अरे यार कैसी बातें कर रहा है ये, क्या कह रहा है कि ये बहुत बड़ा दान होता है। लोग तो समझते हैं कि गाय दान या कन्या दान बहुत ना ना ना, अगर आप ऐसे एक केश निकाल कर रख देते हो ना, बहुत बड़ा दान है भाई। मैं इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो नहीं, कोई बात नहीं। अब सब ने कहा अरे यार हम सब मानते हैं, चल हम केश दान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे इतने सारे बालों में से एक बाल दे देंगे तो तुझे क्या, हमें क्या परेशानी हो जाएगी। अब सब ने पूछना शुरू कर दिया, इसने लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया और उनसे बोलता था कि जितनी देर तक मैं बताऊंगा उतनी देर तक कोई तीसरा हम दोनों के बीच में बोलेगा नहीं। और सबको 1-1 मिनट दिया इसने। 1-1 मिनट में पढ़ना जानता था ये लड़का। सोनू यहाँ नहीं था और सोनू के सपोर्ट में जो लड़के थे वो भी चुपचाप शांत खड़े थे, उन्होंने भी बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया। ये अपना काम करता चला जा रहा था और जिसको जो बोलता था कि मैं जब बताना शुरू करूँगा तुम्हारे बारे में उससे पहले हम दोनों मिलकर ये 3 लाइनें बोलेंगे, सबसे बुलवा रहा था। और बाल ले लेता था, उसे अपने पास रखता था, एक कागज़ में इकट्ठे कर रहा था। अब कागज़ वहीं आसपास कहीं पड़ा होगा, मिल गया इसे, ऐसे में मदद भी तो आसपास से हो ही जाती है। इसने सभी के बाल इकट्ठे कर लिए और सभी को बहुत कुछ बताया और ऐसा ऐसा बता रहा था कि आगे भविष्य में सभी के पास पैसा आ गया था भाई साहब। जो जो इसने बताया, वो लोग जो सुनना चाहते थे ये वो बोल रहा था गुरप्रीत। ऐसा ही होता है, अगर बहुत ज़्यादा किसी पर विद्या है ना,
वो इतना सा बताएगा, और जिस पर विद्या थोड़ी सी कम है वो आपको इतना सारा बताएगा। ये एक सच्चाई है, ट्राई करके देखिएगा किसी। और एक ऐप के बारे में भी बताऊंगा मैं अभी। बहुत लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100 रुपये 200 रुपये दो, 1 मिनट बात कर लो, हैं। पूरा उधेड़ूंगा भाई साहब अगली वीडियो में। सही शब्द इस्तेमाल किया मैंने, उधेड़ दूंगा मैं इस एप्लीकेशन को। बहुत से लोग प्रमोट भी कर रहे हैं बड़े बड़े, हैं। अरे क्या कर रहे हो आप? किसी की जेब में 1000 रुपया है, अगर उसके लिए खाने के लिए है, उसके कपड़ों के लिए, उसके जूतों के लिए, और वो ऐसी ऐप में लगा देता है पैसा कि 200 रुपये दे दिए हमने गुरुजी को और 500 रुपये दे दिए हमने गुरुजी को। ये सबको खींच लाऊंगा, देखना मैं। ये जो चैनल है ना, ये सब्सक्राइबर यहाँ पर नहीं है, वरना आपने भी देखे हैं सब्सक्राइबर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन। ये परिवार है, दोस्त हैं सभी लोग मेरे, ठीक है। और दोस्ती धीरे धीरे ही होती है। सब्सक्राइबर तो झटपट बढ़ जाते हैं, है ना, लेकिन दोस्ती धीरे होती है। किसी को ये दोस्त पसंद आया तो उसने सब्सक्राइब कर दिया, किसी को बुरा लगा, मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसने दोस्ती ख़त्म कर दी, अनसब्सक्राइब कर दिया। दोनों बातों को मैं सिर आंखों पर रखता हूँ। आपकी मर्ज़ी है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ कोई ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं, और वैसे तो मैं बढ़ाता भी नहीं हूँ। खैर सारी बातें छोड़िए। होता क्या है, ये सब लोग अपना भविष्य जानकर गुरप्रीत से अपने कमरे पर आते हैं तो वहाँ देखते क्या है कि सोनू आराम से टीवी देख रहा था। सोनू ने सबके चेहरे देखे, सभी के चेहरे पर स्माइल। क्या बात है? सोनू ने कहा क्या हो गया भाई, कैसे सभी लोग मुस्कुरा रहे हो, मुझे भी बताओ। अरे यार, गुरप्रीत ने जो बताया ना, कमाल की बात बताई भाई। अगले 3 महीने में मैं गाड़ी लेने वाला हूँ यार। मेरा ड्रीम प्लान था, कैसे पता चल, मुझे नहीं समझ आता कैसे लूँगा। अब भाई बहुत बढ़िया नॉलेज रखता है लड़का। एक ने बताया कि यार मैं सोच रहा था मैं यूएस कब शिफ्ट होऊंगा, इसने बता दिया अगले 3 साल में मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, उससे बड़ी कंपनी में मेरे को ऑफर आने वाला यार। सोनू ने कहा कि तुम सबको उसने तुम्हारा भविष्य बताया, उसके बदले में क्या मांगा उससे? उसके बदले में तुम सबसे क्या लिया उसने? अरे कुछ नहीं यार। देखो ऐसा है, साफ साफ बताओगे तो मैं तुम सबकी मदद कर पाऊँगा, क्योंकि आने वाला समय बड़ा भारी पड़ने वाला है। बताओगे मुझे क्या लिया उसने? अरे कुछ भी नहीं लिया यार, ऐसी कोई धनराशि तो ले नहीं। कह रहे इसमें धन लिया भी नहीं जाता। उसने क्या मांगा ये तो बता दो मुझे। 3 चीज़ें बोलता हूँ, 3 में से एक बता देना। या तो रुमाल, या बाल, या झूठा पानी। क्या लिया? अब सभी लोगों ने एक साथ उसे देखते बोल दिया कि भाई उसने तो बाल लिया था। तुम्हारे साथ वो होटल नहीं आया ना? अब एक दूसरे को देखते हैं, नहीं वो अपने कमरे में होगा, जाओ देख कर आओ। वो होटल में होगा ही नहीं। अब ये सब लोग गए, भाई उसे ढूंढना शुरू कर दिया। गुरप्रीत गुरप्रीत आवाज़ दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन बंद है। सोनू ने कहा कि वो होटल में अंदर नहीं आया होगा और होटल के आसपास ही होगा। बाहर चलो और उसे ढूंढना शुरू करो, वरना देर हो सकती है। नहीं तू अपने घर फ़ोन करके पता करना कि हम सब ठीक हैं। कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होता कि बस घर पे फ़ोन कर दिया और सब कुछ ठीक होने लग गया। पता तो चले वो कुछ कर रहा है या मेरे मन का वहम है। एक यहाँ लड़का हंसने लग गया, तुम्हारी नौटंकी ख़त्म ही नहीं होती है, हैं? तुम दोनों को एक दूसरे से पता नहीं क्या परेशानी होती है। भाई मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, भूख लग रही है, उसके बाद मैं तो सोऊंगा। सब ने उस लड़के को देखा। सोनू ने कहा कि वो अपना शुरू कर चुका भाई। नहीं सोनू तू ये क्या बेकार की बात कर रहा है, वो शुरू कर चुका। कह रहा है कि अभी कहाँ से आए थे हम, खाना खा कर आए हैं ना। ये क्या बोल के गया अभी अपने कमरे में कि मुझे तो भूख लग रही है, खाना खाऊंगा सोऊंगा। और उसकी हंसी सुनी थी, ऐसे हंसता है ये, इसकी आवाज़ कुछ अजीब नहीं लग रही तुम्हें? अब बाकी लड़के सब डर गए कि मतलब क्या टोटका इतनी जल्दी होता है। कह रहा है ये नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास कोई है जिससे ये चीज़ इतनी तेज़ी से करा रहा है। इसको ढूंढो लड़के को, और अगर तुम में से किसी को मुझसे पहले मिल जाए तो उसके सामने ही रखा होगा सामान, उसे जला देना। अब सभी लोग यहाँ होटल से आसपास से मैच बॉक्स ले लेके बाहर निकले, उसे ढूंढ रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। फिर सोनू आ गया, कह रहा कि क्या कर रहे हो? उसे चुपचाप देखो, अगर मिलता है तो पकड़ो और वो चीज़ नहीं होने दो। मिला ये सोनू को ही, एक जगह छुपा हुआ अपनी कोशिश कर रहा था। सोनू ने बाकी लड़कों को आवाज़ दे दी कि ये बैठा सामने। अब गुरप्रीत ने इस तरह से मिट्टी ज़मीन से उठा ली। सोनू को लगातार देख रहा था। सोनू ने कहा कि अगर तूने ये किया तो किया कराया सारी विद्या सब पानी कर दूंगा, दोनों हाथ से मिट्टी हटा दे। तो गुरप्रीत ने कहा कि तू उसे क्यों लेकर आया है? सोनू ने कहा कि मैंने बताया ना कि मैं किस घर से हूँ,
तो कुछ तो मैं भी जानता हूँ, और मेरे साथ ही रहता है ये जो तुझे दिख रहा है। 1 सेकंड लगेगा मुझे, मिट्टी छोड़ दे अभी और पलट और निकल जा यहाँ से। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने मिट्टी तुरंत छोड़ दी। लड़कों को, बाकियों को ये अनुभव बड़ा अजीब है, मतलब कितनी आराम से मान ली इसने बात। और सामने सभी लड़कों का कागज़ पे नाम लिखा हुआ था, सभी के बाल रखे हुए थे और कुछ वहाँ उसने बना रखा था। सोनू ने कहा कि तुम सब जाओ, दोस्ती में सिर्फ ऐसे हवा में नहीं करता, और गुरप्रीत जैसा दोस्त मैं नहीं हूँ, तुम सब जाओ। उसके बाद उसने उस चीज़ को जिस तरीके से ख़त्म किया जाता है वैसे किया, और इनका जो ट्रिप है वो बस इतने ही समय तक के लिए था। वो जो लड़का हंसता हुआ अपने कमरे में गया था ना खाना खाने के लिए, इसे 2 साल लगे ठीक होने में, और ये बच गया, जिंदा रहा। इसके पीछे बड़ी वजह थी सोनू, क्योंकि सबसे पहले सोनू ने एक तरह से उस शक्ति को उतने पे ही रोक दिया कि उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे ठीक होने में इतना वक्त लग गया। जो लोग मजाक बनाते हैं ना इन चीज़ों का कि भूत प्रेत आत्मा, तंत्र विद्या, सब कुछ ऐसे ही होता है, इसके बारे में ना अच्छे से पहले स्टडी करो। लोग जो इतना भयानक अनुभव कर चुके हैं उनके बारे में पढ़ो। और चलो, हिंदुस्तान में अगर आपको ऐसा लगता है कि हर दूसरी गली में टोने टोटके और तंत्र विद्या हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो होली, दिवाली, दशहरा ये जो होते हैं आसपास, आप इसमें देख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं हम तो अमेरिका की सुनेंगे, तो अमेरिका में मैंने आपको बताया है बहुत सारे म्यूज़ियम है, हमारी लाइब्रेरी है, जहाँ पर ऐसे अनुभव लोगों को बहुत भयानक हुए हैं, रिकॉर्ड हैं कैमरे में भी और लिटरेचर में भी। तो उनको आप देखकर अगर यकीन करना चाहो तो कर सकते हो। और जो कुछ मूवीज़ बनी हैं वो बहुत बार करीब करीब सच्चाई के पास रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।